कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। अगस्त के महीने में 17 तारीख जो है वह बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात, बड़ी लंबी समय अवधि जो है व्यतीत करने के पश्चात सूर्यदेव फाइनली जो है अपनी राशि में आएंगे, घर वापसी करेंगे, सिंह राशि में आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, सिंह राशि में सूर्यदेव आएंगे, पूरी कुंडली को मजबूती मिलेगी। सूर्यदेव भी फाइनली जो है रिस्टोर कर पाएंगे बहुत सारी ऊर्जाओं को, जिससे कि आगे कल्याण मार्ग खोल सकें। लेकिन इस बार जो है उनके घर में वेलकम करने के लिए पहले से ही उनसे बिल्कुल विपरीत चलने वाले ग्रह केतु बाबा सिंह राशि में पहले से ही बैठे हुए हैं। वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ बैठे रहेंगे। स्वाभाविक 18-18 महीने का जो अंतराल होता है उसके अंतर्गत। अब होगा क्या? सूर्य केतु की युति बन गई, ग्रहण दोष लागू हो गया। जो प्रचलन है, मतलब जो बातें हैं, पितृ प्रभावित हो गए, सरकारों से जो है सरकारी कार्यों में बहुत सारी बाधाएं। कुछ जातक जो है बड़ी उसमें आस में थे परमानेंट हो जाएंगे, टेम्परेरी लगे हुए हैं। कुछ सरकारी नौकरी का वो सब चीज़ें जो है क्या ख़राब होने लग जाएंगी और नाम खराब होने लग जाएगा, व्यर्थ की बदनामी जो है, गुप्त शत्रु जो उछल के आ जाएंगे। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा किताबी ज्ञान ज़्यादा है। असली ज्ञान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, सूर्य देव के संकट के ऊपर जब भी चर्चा होगी, केतु को बिल्कुल मत देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा राहु को। उसी प्रकार से ठीक इसके उलट जब भी चंद्रदेव पे संकट की बात आएगी तो आपने राहु को बिल्कुल नहीं देखना, सबसे पहले केतु को देखना। भाई केतु की पोजीशन क्या है, केतु का होल्ड क्या है। और स्वाभाविक है केतु के सम्मुख ही राहु है, हमेशा साथ ही साथ चलते हैं, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। तो पहले कुंडली में राहु को क्लियर कर लेते हैं। गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। गुरु कुछ जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं और राहु वापस जो है उस दृष्टि को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कर पाएंगे? कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। 28 नवंबर तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका धन स्थान है, वाणी स्थान है, कुटुंब भाव है, उसके ऊपर मीन राशि में शनि बाबा बैठे हुए हैं और 28 नवंबर तक ये वक्री चाल में बने हुए हैं। अब वक्री चाल में चलने वाले शनि बाबा के पास दृष्टि आ गई वक्री, यानी एक भाव को पीछे देखने की। आज जब भी वक्री दृष्टि जब भी चर्चा होती है वक्री दृष्टि की, तो एक भाव पीछे को निखारने का प्रयास करते हैं। अब यह है कुंभ राशि, ठीक है, लगन हो गया ना आपका। इसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पर दूसरे भाव में। अब वहाँ से निखारने का प्रयास क्या कर रहे हैं? लगन को। तो स्वाभाविक है कि राहु को ज़बरदस्ती निखरना पड़ेगा ही पड़ेगा। राहु दिमाग वाले ग्रह हैं, राहु को अपना अच्छा भला जो है बुरा सब चीज़ अच्छे से क्लियर होती है। केतु थोड़े से अलग प्रकार के ग्रह हैं, वो संकल्प के माध्यम से जुड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं। ये केतु की खासियत है। हालांकि राहु जो है जब मौका मिलेगा तो बदमाशी जरूर करेंगे, लेकिन 28 नवंबर तक मौका नहीं मिलने वाला है। तो यह क्लियर होगा कि राहु का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, भले ही सूर्यदेव सम्मुख आ गए हैं, वो अपने आप में बिजी हैं, वो शनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं इस समय पर। अब सूर्य केतु की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केतु के पास ना तो वाणी है, ना दृष्टि है, ना मस्तिष्क है, ना बोल सकते, ना देख सकते। मस्तिष्क का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, शरीर नहीं है, वो तो राहु के पास है सब चीज़ें। और केतु के संकल्प में ये जो सिंह राशि है उनका घर है। अब सूर्यदेव जो कर्क राशि से निकल के 17 अगस्त को आएंगे, 17 सितंबर तक वो यहीं बने रहेंगे। तो जो 5 दिन है, 17, 18, 19, 20, 21 अगस्त तक, ये चीज़ समझिएगा, 17 से 21 के मध्य एक छोटी सी परीक्षा आपके जीवन में आएगी। छोटी सी जो परीक्षा आएगी ये आपके गृहस्थी लेवल पे भी हो सकती है, मासिक आय जो आपकी है जिससे घर चलता है उस पर भी हो सकती है, आपकी मित्र मंडली है उसके साथ संबंधों को लेके भी हो सकती है, व्यापारिक कुशलता के आधार पर कुछ चीज़ है आपके अंदर, व्यापार का बेस है, उसको भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके स्वास्थ्य में, ये समझ लीजिए जो लोअर बैक है, बेस है आपका, उसको भी हिला सकती है। लेकिन उसके संबंध में परीक्षा आएगी। यह नहीं बोला गया कि फल अटल ही अटल है। ध्यान बना के रखिएगा कि राहु को हमने पहले ही समझ लिया है, तो 5 दिन तक केतु जो है एक प्रकार के स्ट्रगल बना के रखेंगे सूर्यदेव के साथ में कि ये घर मेरा है, सूर्यदेव कहेंगे नहीं ये मेरा है। उसके पश्चात होगा क्या? जैसे ही 5 दिन बीतेंगे, जब 5 दिन व्यतीत हो जाएंगे, तो 6वें सेक्शन में, आपके 6वें भाव में जहाँ कर्क राशि है, तो वहाँ शुक्र और बुध की सुंदर, बड़ी शुभता वाली, राजयोग से संपन्न वाली, ऊर्जा वाली
शिव लक्ष्मी नारायण योग जो है उसका आशीर्वाद पूरी कुंडली में आने लग जाएगा, बिखेर देंगे। अब बुध की खासियत क्या है? बुध की खासियत है कि विष को भी ग्रहण कर लेते हैं, यानी जो भी नेगेटिविटी उसको एब्जॉर्ब करके ग्रह को, भाव को मुक्त कर देते हैं स्कैनिंग विद्या में। ये बुध की खासियत है, इसलिए बुध जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वो टीम जीत जाती है, और जहाँ छोड़ देते हैं या विपरीत हो जाते हैं वो टीम हार जाती है। बुध बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत महत्व है इनका। तो ये 5 दिन जो हैं, 5 दिन जो मैं परीक्षा के लिए, एक प्रकार की अंतिम परीक्षा के लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ, इसमें पास होने का सूत्र क्या है? पास होने का सूत्र ये है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, 5 से 7 दिन मैक्सिमम जो है यह जो है आपने समय जो है सरलता से व्यतीत करना है। ना व्यर्थ में किसी प्रकार का लोड लेना है, ना देना है, ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसी वाणी प्रबल करनी है कि अव्यवस्था है ये, इसके खिलाफ जो है मैं एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दूंगा और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिए नहीं। यही दिखा रहा है कि केतु कहीं ना कहीं इमोशंस के आधार पर हृदय की आंतरिक भावनाओं को हिलाने का प्रयास कर रहा है, जिससे अच्छी भली जो प्रोग्रेस होनी है 21 तारीख के बाद से वह प्रभावित हो जाए आपकी। और केतु यही चाहते हैं। केतु देखिए, केतु जब अपनी पे आ जाते हैं ना, तो वो एक प्रकार से जातक को ये कहते हैं कि देखो सबने साथ छोड़ दिया, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो मैं तुम्हारे पास हूँ, सबने छोड़ नहीं दिया। वो सब प्रकार से अलग करवाते हुए केतु, इसलिए बोला जाता है केतु को ज़्यादा ऊर्जा रहता है, बाबा जी बनाने लग जाते हैं, जो भाई जंगल में जाके बैठोगे सब छिनवा देते हैं। ये मूल प्रकृति है उनकी। तो वो खेलते कैसे हैं? खेलते हैं भावनाओं के आधार पर। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा, 21 तारीख के बाद से बहुत सारी शुभता भी आपके साथ आने लग जाएगी। और यही केतु जब सरेंडर करके सूर्य देव के साथ एक से एक कदम मिला के चलने लग जाते हैं, तो सूर्य केतु का यही सुंदर योग प्रसिद्ध योग बन जाता है। सूर्य केतु अगर हमारे पक्ष में हो जाए और केतु सूर्य देव के हिसाब से चल रहे हैं, जिस सेक्शन में यह योग बनता है, ये योग फलित होता है, तो जातक वहीं से ही प्रसिद्धि पाने लग जाता है। लेकिन पॉजिटिव मैनर में, ये नहीं कि प्रसिद्धि तो मिली लेकिन हमारा जो है नाम खराब होने लग गया, ना अच्छे लेवल पे नाम ऊंचा होता है। यह कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अनुभव के आधार पर स्कैनिंग विद्या में बहुत कई वर्षों तक जो है बहुत सारे अध्ययन करने के पश्चात हमने सीखी और समझी हैं। तो समझा है कि हर एक ग्रह के ना 2 रूप होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ समय लगता है, जातक स्थिति तो लगन की नहीं बदल सकता है, लेकिन कुछ समय लगता है डेली एक्टिविटी के आधार पर धीरे धीरे प्रयास करते हुए उस ग्रह को वो निखार लेता है। तो वही जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, शुरू में प्रतीत होती है सब बिगड़ा हुआ है, कुंडली बहुत ख़राब है, वही फिर उसकी ताकत बनने लग जाती है। तो ये ध्यान बना के रखिएगा। 5 दिन की छोटी सी परीक्षा है, इसको बड़े धैर्य के साथ, सद्गुणों के साथ आपने पास करना है। विजय आपकी हर हाल में होनी अटल है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं